हाँ, नीतीश कुमार जी को हाथ में झुनझुना डाल दिए हैं मोदी जी। तो आगे चलकर वो तो पलटने वाला आदमी है, पलटने में उसका रिकॉर्ड तोड़ है। फिर क्या कारण है? ये सब नेता लोगों का चाल है। नेता लोग चुके हैं नीतीश कुमार। नमस्कार, भारत मंथन टीवी देख रहे हैं आप। मैं रॉकी कुमार। अब देश में जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है, तो नीतीश कुमार, हम बिहार में हैं तो बिहार का बात करना चाहेंगे। नीतीश कुमार को बोला जा रहा था कि किंग मेकर की भूमिका में हैं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो किंग मेकर की भूमिका में, और मंत्रालय में वो लोग कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और रेल मंत्रालय नीतीश कुमार मांग रहे थे, जिसमें से उनको कुछ भी नहीं मिला। बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया गया। लोगों का भी कहना है कि बिहार को झुंझुना मिला है, मंत्रालय नहीं मिला है। इसी विषय पे हमारे साथ राजनीति में रुचि रखने वाले, कलाकारी में रुचि रखने वाले व्यास जी, मुन्ना मुस्कान जी हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि जो लोग कह रहे हैं कि बिहार को झुंझुना मिल गया है, कृषि ना मिला, ना रेल मंत्रालय मिला, ना वित्त मंत्रालय मिला, जो चाहे नीतीश कुमार वो ना मिला, और जितने बड़े बड़े मंत्रालय हैं वो बीजेपी के ही पास है। आपको क्या लगता है, इससे बिहार को, जो लोग कह रहे हैं कि झुंझुना मिला है, इससे बिहार का विकास होगा, या जो मंत्रालय मिला है वो ठीक है? क्या आपका विचार है? क्योंकि आपका भी अधिकार है, व्यक्तिगत एक अधिकार है, संविधान अधिकार देता है बोलने का, अपना विचार रखने का। क्या कहिएगा? सबसे पहले आपके भारत मंथन टीवी के जो भी हमारे श्रोता है, सबको मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। रही बात बिहार की, तो जिस तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार ने मिल कर के बिहार में चुनाव लड़ा, और जो सीट आने के बाद जितनी उम्मीदें थी जनता को कि बिहार में अच्छा अच्छा मंत्रालय मिलेगा, उस टाइप का मंत्रालय मिला नहीं। तो हमको लगता है कि इस हिसाब से बिहार का प्रगति अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो मंत्रालय मिलना चाहिए उम्मीद के अनुसार नीतीश कुमार जी को नहीं मिला है, और विकास उतना विकसित नहीं हो पाएगा जितना विकसित यहाँ की जनता, जितना जनता यहाँ के सोचना चाहती थी कि हम लोग को वोट दिए हैं तो विकास होगा, उस रफ्तार से बिहार का विकास नहीं हो पाएगा। आपको सही में लग रहा है कि झुंझुना ही पकड़ा दिया है ये लोग? हाँ, नीतीश कुमार जी को हाथ में झुनझुना डाल दिए हैं मोदी जी, और उनको एक बच्चा के तरह, उनको हाथ में जो बच्चा झुनझुना बजाता है उसी तरह से इनको मंत्रालय ऐसा दे दिया गया है कि उससे बिहार के जनता को समस्या कभी दूर होने वाला नहीं है। क्या नीतीश कुमार का ये बात तो अब सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को झुंझुना पकड़ा दिया गया है? मुझे भी लगता है कि जो उनको नहीं, मतलब जो मांगे वो नहीं दिया गया। क्या नीतीश कुमार की क्या मजबूरियां ऐसी रही होंगी? कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? अब अंदाज़ा लगाने की क्या बात है, नीतीश कुमार के पास देखिए राजनीति में कोई माने व्यक्तिगत किसी को दुश्मनी नहीं होता है। अब क्या देख करके नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सटे हुए हैं, और जो इन्होंने मांग किया था मंत्रालय का, वो मंत्रालय इनको मिला नहीं। हमें तो लगता है कि ये सरकार लगभग 1 साल के अंदर में इन लोगों के बीच में मनमुटाव हो जाएगी इस मंत्रालय को लेकर के। अच्छा अच्छा, एक और सज्जन है सिकंदर। सिकंदर जी, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार पलटी मार देंगे या ये मंत्रालय जो मिला है ठीक है? वो क्या करेंगे, जबकि उसके हिसाब से जो मांगे है वो हिसाब से मिला नहीं, तो आगे चलकर वो तो पलटने वाला आदमी है, पलटने में उसका रिकॉर्ड तोड़ है। तो हमको हिसाब से लग रहा है जी 6 महीना साल भर का भीतर खटपट होगा, और उसके मनपसंद लायक मंत्रालय नहीं मिला है तो पलट जाएंगे। हैं भाई, ये हिसाब से तो लगता है जी बिहार के लिए झुंझुना साबित हो रहा है, साबित होगा जी। इतना दिन से सरकार चला रहा है तो विकास कहाँ कहाँ लौक रहा है, किस गली में लौक रहा है, किस गली में नहीं लौका है, तो कहाँ से पूरा फुल होगा? तो नहीं, नीतीश कुमार तो कार्यकर्ता और लोग बोलते भी हैं कि काम किए हैं। कैसे आप कह रहे हैं काम नहीं किए? तो काम किए हैं, तो आज हम लोग कमा रहे हैं तो कल हमारे बच्चे होंगे तो वो नहीं कमाएंगे, आगे बढ़कर कमाएंगे। बाकी जिस तरह से विकास होना चाहिए उस तरह से विकास तो नहीं हुआ है। मतलब उद्योग आना चाहिए, फैक्ट्री आना चाहिए। फैक्ट्री आना चाहिए, जो दिल्ली, बम्बे, पंजाब चाहे कहीं लोग जाते हैं कमाने के लिए, वो रुके थोड़ा 50% जाए, 50% यहाँ पर रुके हैं। 100 तो नहीं रुकेगा, बाकी 50 तो रुकना चाहिए। आखिर सबको सब पास मजबूरी है जो हम जाएंगे दिल्ली चाहे पंजाब जाकर कमाएंगे, तो इस तरह से कहाँ कोई नेता करते हैं। तो ये नीतीश कुमार के माध्यम से कहाँ ये कोई मंत्रालय मिला है जो फैक्ट्री लगाएंगे चाहे कुछ भी करेंगे, ऐसा है कोई बात? व्यास जी, जैसे ये बोले कि पलायन रुकना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, तो नीतीश कुमार को उद्योग मंत्रालय नहीं ले लेना चाहिए? क्या लगता था आपको? उनको लेना चाहिए। देखिए बिहार में अभी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, बिहार में अभी तक उद्योग, बड़ा बड़ा उद्योग नहीं लगा हुआ है। इसी के कारण यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो गरीब मजदूर हैं, वो पलायन के लिए दूसरे प्रदेशों में जा कर के उनको 8 घंटा के बदले 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है।
और आखिर पूरे भारतवर्ष में बिहार में ऐसे कौन सी नेता के अंदर या जनता के अंदर या बिहार के अंदर खामियां हैं कि आज तक मंत्रालय बिहार में कोई नहीं लगा और नहीं बड़ा बड़ा उद्योग यहाँ पे लगा हुआ है। आखिर क्या कारण है? ये सब नेता लोगों का चाल है।